हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 4.3 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। हम लोग हल करेंगे पार्ट नंबर 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 कह रहा है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। आप इससे कंपेयर करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे से। तुलना करें तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस का 3 और c की वैल्यू है 5। आप कहेंगे d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। तो 20 की वैल्यू कितनी है? -3, माइनस का 3 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है 2 आप लिखेंगे। c की वैल्यू है 5 लिखेंगे आप। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, 40 बनने वाला है। और 40 में से आप घटाएंगे तो -31 हो आ रही है। किसकी वैल्यू? d की वैल्यू आ रही है। तो आप कहेंगे मूलों की जो प्रकृति है वह काल्पनिक है। कहेंगे आप मूलों की प्रकृति क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक है। इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये पहले सवाल का आंसर हुआ। पार्ट नंबर 2 का आप हल करें। ठीक है, कह रहा है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x² माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 इक्वल टू में 0। आप लिखेंगे वही बात यहां पे भी कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तुलना करने पर तुलना करते हैं। x² a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू है 4। आप लिखेंगे d बराबर b² माइनस का 4ac। आप रखेंगे वैल्यू, b की वैल्यू है माइनस का 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लीजिए आप। माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त होगा, सिर्फ 3 आएगा। माइनस 4 3 12 और 12 चौका 48। ये हो जाएगा 16 48। ठीक है, माइनस का 48, ये कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 0। डी की वैल्यू आ गई 0। आप कहेंगे मूल क्या है? वास्तविक है और समान है। ठीक है, आप लिखेंगे मूलों की प्रकृति जो होगी, मूलों की प्रकृति क्या है? वास्तविक एवं समान बराबर होगा। आप कहेंगे अतः इसलिए मूलों का अस्तित्व है। इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का जब अस्तित्व होगा तो कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। तो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करें, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लिया जाए। तो कह रहा है इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपान में 2a। इसको आप सॉल्व इससे आप लगा सकते हैं। इससे लगाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो बहुत सिंपल है, जब ये 0 आ गई तो यहाँ पे 0 रख सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे b की वैल्यू है माइनस ऑफ 4 अंडर रूट 3, देखिएगा, और ये प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे की वैल्यू आ गई है 0। यहाँ पे देखिए पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई कितनी है, 0, तो इसके जगह पे आप रख देंगे 0, यहाँ पे रख देंगे 0, बन गया फिर सिंपल, ये 2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3। बात समझ में आ रही है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 रूट 3 अपान में 2 इंटू 3। आप सिंपल है, आप इससे काट सकते हैं 2 को 2 से, सही है, 2 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, और इससे काटेंगे तो रूट में 3 आएगा, सही है। वापस समझिएगा हमारी बात को, वापस समझिएगा, रूट 3 को आप लिख सकते हैं रूट 3 गुणे में रूट 3, सॉरी, इस 3 के जगह आप लिख सकते हैं रूट 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा सिर्फ 3, रूट 3 से रूट 3 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 3। तो इस 3 के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, रूट 3 गुणे रूट 3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट 3 गुणे में रूट 3, और एक रूट से 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और 2 से खत्म होगा तो 2 आएगा, तो 2 अंडर रूट 3 बचेगा। तो x की वैल्यू जो आएगी वह 2 अपान अंडर रूट में 3 आएगी, 2 अपान रूट में 3 आएगी, और 2 अपान रूट में 3 2 वैल्यू आएगी। याद रखिएगा हमेशा द्विघात समीकरण आप निकालना है तो कितने वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू। तो x की वैल्यू ये आपके पास निकल कर आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 अंडर रूट 3, 2 इसके मूल निकल कर आएंगे। कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म है। 2 से 2 4 को काटे हैं, 2 से 4 को काटे हैं तो 2 आया है, और रूट 3 से रूट 3 खत्म, तो एक रूट 3 बच जाएगा। इस 3 के जगह पे हमने लिखा है रूट 3 गुणे रूट 3, इसके जगह पे हमने ये लिखा है, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1, लिख दिया हमने, राइट। सिंपल, वो सिंपल कहानी है। सवाल नंबर पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 को आप हल कर लीजिए, इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0, आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू 2, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस का 6, और c की वैल्यू है 3, रखिए। आप d बराबर रखेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू है माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, माइनस का 4 दूना 8, 8 3 24। बात समझ में आ रही है, 4 दूना 8 और 8 3 24, 36 में से 24 जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 12। आप कहेंगे मूलों का अस्तित्व है सर, 12 आ रहा है, तो बस इसके जगह पे आपको सिर्फ 12 रख देना है फॉर्मूले में, क्योंकि इसका मान कितना आ गया है, उसका मान आया है 12। तो आप रखेंगे जब मूल, तो आप कहेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a ये है। तो x बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा 12 अपान में 2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये 4, यहाँ से 12 है, तो 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे में 3 और बटे में 2 गुणे में 2, ठीक है। यहाँ देखें x बराबर में यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपान में 2 इंटू 2, दोनों में से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बटे में 2 इंटू 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं काट नहीं रहा था। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 अपान में 2, तो
तो एक बार इसके दो हल निकल लेंगे। x बराबर कितना 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2, और एक बार 3 माइनस अंडर रूट में 3 बटे में 2। इस समीकरण के, इस सवाल के आप दो मूल लिखेंगे क्योंकि आप निकाल रहे हैं द्विघात समीकरण, तो इसलिए इसके मूल कितने होंगे दो, एक बार यहाँ पे प्लस एक बार यहाँ पे माइनस। तो ये रहा पहले पार्ट का सवालों का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 2 की बात कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। मूल बराबर होने का प्रतिबंध आपको पता है। ठीक है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध आपको पता है। सवाल नंबर 1 हम हल करते हैं। पहले लिखेंगे आप मूल बराबर होने का प्रतिबंध। ठीक है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध जो होता है, प्रतिबंध वो होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, या आप कहेंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, ये मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो आप रखेंगे वैल्यू यहां से 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0, कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से 2, b की वैल्यू यहाँ से k और c की वैल्यू यहाँ से 3 आप रख लीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे रखिए मूल बराबर होने का प्रतिबंध, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, आप रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 4ac में रखिए आप। ठीक है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, b की वैल्यू कितना k का स्क्वायर बराबर 4, a की वैल्यू है कितनी 2 और c की वैल्यू है कितनी 3। तो ये हो जाएगा k बराबर अंडर रूट में 4 इंटू 2 इंटू 3, प्लस माइनस हो जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो k बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 6। तो मूल जब बराबर होगा तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। दूसरा अंदर गुणा कर लीजिए kx स्क्वायर, आप हल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हल जब लिखेंगे तो लिखेंगे kx, ठीक है, और x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर में 0 है। अंदर गुणा करेंगे kx स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए अंदर गुणा कर रहे हैं आप kx स्क्वायर और अंदर गुणा करेंगे तो kx2, ये माइनस में है, माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर में 0, याद रखें। अंदर गुणा किए हैं आप इसके 2x स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे माइनस 2kx प्लस का 6 बराबर 0। आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेयर कर लें आप। a की वैल्यू आ जाएगी k, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2k और c की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी k, b की वैल्यू माइनस का 2k और c की वैल्यू 6। आप मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर लिखेंगे, मूल बराबर होने का प्रतिबंध। ठीक है, प्रतिबंध क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर में 4ac होता है। आप b की वैल्यू रखिए यहाँ से, तो b की वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास माइनस का 2k स्क्वायर बराबर में 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6, तो ये निकल जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4k स्क्वायर बराबर में 4k इंटू में 6 इंटू में 6, याद रखें 4 से 4 खत्म, एक k से 1 खत्म और k बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6, k बराबर आया कितना 6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी k बराबर 6 निकल कर आएगी। बात कंफर्म हो गई है। ठीक है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, देखिए बराबर के दोनों तरफ बराबर होता है तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो 4 से 4 खत्म, ये k स्क्वायर है, ये k है, एक k से 1 k खत्म, तो k बचेगा बराबर में 6 बचेगा, तो k की वैल्यू 6। सिंपल, ठीक है, सिंपल तरीका ये है आपके पास मूल बराबर होने का प्रतिबंध हो तो। आइए सवाल नंबर 3 की बात कर लें। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई जो है वह चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे, माना, किसको मानेंगे आप, सवाल देखिए, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, जितना चौड़ाई रहेगा उससे 2 गुना लंबाई है, तो चौड़ाई को आप मान ले,
चौड़ाई को 10 मानेंगे तो लंबाई 2 गुना 20 हो जाएगा। चौड़ाई को 5 मानेंगे तो लंबाई 2 गुना 10 हो जाएगा। चौड़ाई को 20 मानेंगे तो लंबाई 40 हो जाएगा। तो चौड़ाई को आपने मान लेना है, कुछ मान लीजिए। तो माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 2 गुना तो 2x मीटर हो जाएगा, 2x मीटर होगी। सही है। आइए, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो अब लंबाई और चौड़ाई दे दिया तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप लिखेंगे आम के बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। सही है। लंबाई कितनी है? x है। चौड़ाई कितनी है? 2x है। लंबाई कितना है? 2x है। चौड़ाई कितनी है? x है। सही है। और इसका एरिया कितना है? क्षेत्रफल आपके पास कितना है? क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। सही है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 800 बट्टे में 2, x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 400। तो x बराबर हो जाएगा √400 प्लस माइनस। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 20। तो माइनस तो लेंगे नहीं, आप लिखेंगे आप प्लस। हमेशा भाई लंबाई चौड़ाई क्या है? दूरी है। दूरी हमेशा प्लस में होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो ये इतना मीटर यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई। संभव है कि नहीं है, इससे आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। संभव है कि नहीं ये बताना आपको, बस इतना है। तो आप यहीं सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एक लाइन क्या देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 800 बराबर में 0। सही है। 2x स्क्वायर 800 इधर आएगा बराबर 0। तो यहाँ पे देखें कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे मिले नहीं, ये यहाँ पे आप 0 ले लीजिए, यानी 2x स्क्वायर माइनस का यानी प्लस का 0x माइनस का 800 बराबर में 0। बात समझ में आ रही है? 0x ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको बताना है तो संभव है कि नहीं है ना। देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 0x कोई मतलब नहीं है, माइनस का 800 वैसे वैसे आ गया बराबर का 0। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। सही है। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस का 800। तो आप रखेंगे यहाँ पे d बराबर b स्क्वायर, b की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 4, a का मतलब 2 और b का मतलब माइनस का 800। तो ये पूरा का पूरा d की वैल्यू कितनी आएगी? 0 कोई मतलब नहीं है, और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 4 दूना 8 और 8 है 6400 आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। सही है, पॉजिटिव में आएगा। आप कहेंगे संभव है, फिर आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, आप कर सकते हैं। x की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू आपने माना है चौड़ाई, तो आप लिखेंगे आम की बगिया की चौड़ाई। क्या? आम की बगिया की चौड़ाई कितना? 20 मीटर। ठीक है। और लंबाई 2x है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे में x की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 मीटर। ये 40 मीटर और ये 20 मीटर आपकी निकल कर वैल्यू आ जाएगी। आइए सवाल नंबर 4 की बात कर ले। सवाल नंबर 4 कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। 4 वर्ष पहले था। तो आप वर्तमान स्थिति पूछा है तो वर्तमान मान लीजिए आप। यहाँ पे जब आप हल लिखें तो लिखेंगे माना, ठीक है, पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? भाई दोनों को मिलाकर 20 वर्ष है, दो लोगों को मिलाकर 20 रुपया है।
एक आदमी को 10 रुपया तो दूसरे आदमी को 10 रुपया, एक आदमी को 5 रुपया तो दूसरे आदमी को 20 माइनस 5 15, दो आदमी को मिलाकर 20 रुपया। अगर एक आदमी का 15 तो दूसरे आदमी का 20 माइनस 15 यानी 5, तो एक आदमी का x तो दूसरे आदमी का 20 माइनस x, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष, ठीक है, x वर्ष। तब कह रहा है प्रश्न 4 वर्ष पूर्व, नहीं पहले, पहले आएगा तो घटाएंगे, तो 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व की बात किया है, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी? ये x में से आप 4 घटा लीजिए, ये 20 माइनस x में से आप 4 घटा लीजिए, और इन दोनों का गुणनफल कह रहा है 48 था। आइए सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x बराबर में 48। x 16 से गुणा तो 16x, x में x से गुणा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से 16 में गुणा तो 16 चौका 64, ये माइनस 4 का माइनस एक्स में गुणा तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में 48, ठीक है। 48 को भी इधर लाइए तो माइनस का 48 हो जाएगा बराबर का 0, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 16 और 4 20 तो प्लस का 20x, ये 64 और 48 और 8 4 12 और 6 4 10 10 और 1 11 112 बराबर में 0, ठीक है। आप कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कितनी आप लिख देंगे, ठीक है, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर ए की वैल्यू माइनस का 1, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू माइनस का 112, ठीक है। आप तुलना कीजिए तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू है माइनस का 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 112, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 400, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एक अन्य 4 गुणे में 112, लेकिन माइनस में 112 है, माइनस में 112 है, ठीक है, ये माइनस में है भाई 112, माइनस में 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 400, ये d बराबर 400 प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा, और 112 में 4 से गुणा करेंगे तो, ठीक है, 4 दूना 8, 4 एक अन्य 4, 4 एक अन्य 4, ठीक है, 12 चौका 48, 4 एक अन्य 4, तो घटाएंगे अब तो d की वैल्यू आएगी माइनस का 48, और माइनस का 48 ये बता रहा है कि संभव नहीं है, बात समझ में आ रही है, संभव नहीं है, पॉजिटिव में आना चाहिए आंसर, तो आप लिख देंगे अतः संभव नहीं है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, राइट। आइए सवाल नंबर लास्ट होगा 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क है तो आप परिमाप दे ही रखा है, परिमाप मतलब चारों तरफ का जोड़, ठीक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है तो आप मान लीजिए, ठीक है, आप जब हल करेंगे तो लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई x मीटर है, तब क्या बनेगा, पार्क की चौड़ाई कितनी होगी, पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहां पे देखिएगा परिमाप होता है 80, परिमाप होता है 80, तो परिमाप जब 80 है तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती है, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती है, तो 80 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 40, बात समझ में आ रही है, 80 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40, और 40 में एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, सही है भाई, लंबाई और चौड़ाई, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई मिलकर क्या बनाता है, परिमाप बनाता है, 2 लंबाई, सही है, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है मिलकर क्या बनाता है, परिमाप, तो एक लंबाई एक चौड़ाई निकाल लेते हैं, तो 2 से हम भाग कर दिए, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है,
ठीक है भाई, 2l प्लस बी होता है बराबर में 80। तो l प्लस बी कितना हो जाएगा 80 बटे में 2, तो l प्लस बी कितना हो जाएगा 40। बात समझ में आ रही है, 40 हो जाएगा आधा। ठीक है, और एक की वैल्यू मैंने मान लिया अगर x है तो दूसरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से दूसरी की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस का x। ठीक है, इसी बात को मैं लिखने वाला हूं। दूसरी हो जाएगी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस का x मीटर होगी। बात समझ में आ रही है, 40 माइनस का x मीटर होगी। अब सवाल कह रहा है क्षेत्रफल दे रखा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया होता है। सही है, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x है, बराबर में एरिया कितना है, एरिया है 400। अंदर गुणा कीजिए, 40x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 400। सही है, x स्क्वायर ये है, ये x स्क्वायर है ना, उधर आप ले जाएंगे तो x स्क्वायर उधर वो भी जाएगा, तो माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर में 0। ठीक है, आप यहां से पहले क्या परिमाप इतना और इतने क्षेत्रफल को बनाना संभव है, तो संभव निकाल लेते हैं। आप तुलना कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आप a की वैल्यू आ जाएगी 1, कुछ नहीं, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40 और c की वैल्यू आ जाएगी कितना 400। ठीक है, आप तुलना करेंगे तो मिलेगा आपको d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू माइनस का 40। आइए जल्दी आइए, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 400, 1 इंटू 400, तो माइनस का 400 का स्क्वायर चलेंगे, 4 चौका 16 और 1 0 का डबल 0 माइनस 4 चौका 16, 1 0 का डबल 0, ये हो जाएगा पूरा 0। इसका मतलब बनाना तो संभव है, आप लिख देंगे। ठीक है, आप लिखेंगे पार्क बनाना संभव है, अतः पार्क बनाना संभव है। ठीक है, संभव है, और x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2 है, तो x बराबर माइनस का b माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, माइनस 4ac की वैल्यू है 0, तो इसके जगह पर 0 बन गया हीरो। 2 इंटू 1, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, 1। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, और ये तो 0 हो जाएगा खत्म, बटे में 2 1 2 से भाग करेंगे, x बराबर 20 आएगा। तो जो 20 मीटर आ रही है वह क्या है, अगर लंबाई है तो 40 माइनस 20 वो भी 20 ही आएगा, तो चौड़ाई, इसका मतलब ये जो पार्क है वह क्या है, वर्गाकार है, वर्ग है, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20 आप लिख देंगे। अतः पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी 20 मीटर होगी। ठीक है, अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर होगी। ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, अगले दिन से हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 5। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।